इट्स ओके जी। जी बच्चों, ये हम आज ऐसे को डिस्कस करने लगे हैं। ऐसे कैसे लिखते हैं? हमारे पास ये हमारे लास्ट बैच की स्टूडेंट थी जिसने ये ऐसे लिखे हुए थे, तो उसको ही हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट किया हमने। ऐसे का जितने ऐसे के टॉपिक थे उनमें से एक ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट किया, सोशल इवल्स इन पाकिस्तान। सोशल कहते हैं समाज को, इवल कहते हैं बुराइयों को, इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान में है। तो समाजी जितनी भी बुराइयां हैं उसके ऊपर ऐसे लिखना। वो कहता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ, या वो कहता है कि सोशल इवल्स इन पाकिस्तान। सिंपल वो यही स्टेटमेंट देता है, सोशल इवल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर जो सोशल इवल है वो लिखो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा कि आपने अच्छी तरह साइडों पे मार्जिन लाइन और आउटलाइन लिखनी है। आउटलाइन लिखते हुए ये देखिए, आप देख रहे हैं आउटलाइन कितनी खूबसूरती के साथ लिखी हुई है। जो वर्ल्ड है आउटलाइन खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, और साथ ही उस आउटलाइन को लिखा हुआ है। आउटलाइन क्या होती है मैं आज अगेन आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं। आउटलाइन क्या चीज होती है? आउटलाइन जैसे हम घर बनाते हैं तो उसका नक्शा बनवाते हैं, तो नक्शे को देखकर हमें पता चल जाता है कि भाई इस घर में इतने वॉशरूम बनेंगे, इतने बेडरूम बनेंगे, इतने अटैच बाथरूम बनेंगे, इतने इसमें किचन बनेंगी, इतने पोर्शन बनेंगे, ठीक है। तो अब हम उसमें ये देखते हैं कि मतलब हम घर बनाने से पहले हमें उसका जो होता है मैप वो मिल जाता है, नक्शा जिसको हम बनवा लेते हैं। तो इसी तरह जब आप कोई ऐसे लिखते हैं तो उससे पहले जब आप आउटलाइन लिख लेते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, चेकर होता है, जो पेपर चेकर आपका होता है, वो आपके जो आप जब ऐसे स्टार्ट करते हैं वो वहां से देख लेता है कि ये क्या है, इसने ऐसे के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, किन बातों को इसने बयान किया है। तो वो उसके लिए बड़ा इजी होता है। जब उसके लिए इजी होता है तो वो आपको फिर जितना हम उसे इजी रखेंगे उतना हम हमारे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, ठीक है। तो सोशल इवल्स, सोशल इवल्स कौन कौन से होते हैं उनको सबसे पहले आपने डिस्कस करना है। उसने पहले हेडिंग ही वो दी है कि सोशल इवल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते थे, उसने डायरेक्ट ही लिख दिया है कि सोशल इवल्स हैं कौन सी, सोशल इवल्स ऑफ पाकिस्तान। पहली हेडिंग उसने दे दी। पहले पॉइंट में पहले पैराग्राफ जो वो लिखेगी इस हेडिंग के ऊपर उसने लिखा स्टूडेंट ने, और उसने फिर पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान में इवल हैं कौन कौन सी। उसके बाद दूसरा उसने बताया कि करप्शन एक ईवल है, करप्शन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है। दूसरा उसने टेररिज्म के ऊपर लिखा है कि टेररिज्म भी एक क्या है, हमारे पास एक सोशल ईवल है। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड लेबर एक सोशल ईवल है। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट जो है ये एक क्या है, हमारी एक सोशल ईवल है। उसने कितने पॉइंट बनाए? 6 पॉइंट बनाए हैं, और एंड वाला आपको पता है, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन होता है और एंड वाला कंक्लूजन होता है, ये पॉइंट आपको पता है। तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरह मद्देनजर रखते हुए आपने लिखना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया, कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखे या ऐसे लिखे, उनमें से आपका आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे में एक कोटेशन, कोई आयत का तर्जमा, कोई हदीस का तर्जमा जरूर होना चाहिए। तो इसने क्या किया, एक कोटेशन लिखी है, वन सोशल इवल्स फॉर विच द न्यू टेस्टमेंट clarity in the part responsible is an anti-septism। सेम्टिज्म क्या लिखा है, मुझे इसकी लैंग्वेज की नहीं समझ आई, इट्स ओके जो भी है। मकसद ये है कि यहाँ पे उसने क्या कोटेशन लिखी हुई है, नीचे हम आप पढ़ते हैं। उसने सोशल इवल्स के बारे में क्या लिखा है? द सोशल इवल्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड बिगेस्ट कर्स टू एनी नेशन विच प्ले द वाइटल रोल इन द डेस्टिनेशन ऑफ द सोसाइटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन एनी स्टेट और कंट्री। कहता है कि जो सोशल इवल्स होती हैं वो मोस्ट ब्रूटल होती हैं और बिगेस्ट कर्सिस होती हैं। बिगेस्ट मीन कि सबसे बड़ी कर्सिस होता है कोई जहमत होना, टू एनी नेशन, किसी नेशन के लिए, विच प्ले, वो कहता है जो क्या करती हैं, किरदार अदा करती हैं, वाइटल रोल, अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इन द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होता है डिस्ट्रक्टिव, होता है किसी चीज को तबाह करना, ऑफ सोसाइटी, किसी मुआशरे की, इन एनी स्टेट, किसी रियासत में या किसी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो पैराग्राफ कितना अच्छा वाज़ह नजर आ रहा है कि यहाँ पे अगर खत्म हो रहा है, अच्छा कोशिश आपने करनी है कि ये मिड में खत्म हो पैराग्राफ। पैराग्राफ की खूबसूरती ही ये होती है
ठीक है, उसने आगे स्टार्ट किया है, Pakistan is the most of those country which are facing various dispaging social evils which has affected the law and order, national harmony, and the peace of the country. Let us have a overview on the various type of social evils in Pakistan. What are the main reasons which have contributed in making these social evils from bad to worse? ये क्या है, ये उसने इस सारे पैराग्राफ में क्या बताया है कि सोशल इवल्स पाकिस्तान में क्या है, सोशल इवल्स है क्या। सबसे पहले उसने बताया कि सोशल इवल किस तरह तबाह करती है, बताया ना कि ये एक जहमत है, एक ब्रूटल है, एक बहुत बड़ी कस है जो क्या करती है, किसी मुल्क या किसी नेशन की सोसाइटी को तबाह कर देती है, उसने बयान कर दिया। दूसरा आप देखो वो बयान कर रही है करप्शन, करप्शन के ऊपर उसने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, देखो बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में इतना लिखोगे ना, इतने पैराग्राफ इतना लंबा लिखोगे तो पेपर में जाकर आपको 6 से 7 लाइनें याद रहेंगी। मेरा मतलब कहने का ये है कि पेपर में वो ये कहता है कि 150 से 200 वर्ड का ऐसे लेता है, तो आप अगर अभी 300 से 350 का ऐसे वर्ड का ऐसे याद करेंगे तो उधर जाकर आप इतना याद रहेगा, लिहाजा अभी ज्यादा लंबा लिखे, और ये इसने बहुत लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा आप आगे देखो, करप्शन के ऊपर उसने लिखा है, करप्शन क्या है, करप्शन आपको पता है आपके मुल्क में सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो है सोशल इवल वो पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सोशल इवल इन पाकिस्तान इज अ करप्शन, as unfortunately Pakistan is a list of the top country having made huge corruption in the system and the establishment. Corruption have strengthened its root not only the government but ऑर्गेनाइजेशन बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पर भी ये क्या है, करप्शन पाई जाती है। तो लिहाजा ये देखें आपको करप्शन के ऊपर ऐसे मिल गया, उसके बाद टेररिज्म के ऊपर लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट पे लिखा हुआ है, उसके बाद कंक्लूड कर दिया है। अब कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो चेकर होता है ये दोनों जरूर पढ़ता होता है। देर आर मैनी इवल्स इन पाकिस्तान राइट नाउ, देर आर द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशन, ठीक है। आप यहाँ से कंक्लूजन का पैराग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द above discussion, we conclude that there are many evils in Pakistan right now. There are the reason for destruction of the nation. Over time, it has increased. So the government and every citizen should work on it to reduce the social evils from our beloved country. कंक्लूजन में आपने अगर कोई इस तरह की इशू है, कोई सोशल इवल है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपने यहाँ पे हम क्या इसको कहते हैं होप स्टेटमेंट, अच्छाई की उम्मीद का स्टेटमेंट देना, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है कि अगर चाहे ये डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशन है, ओवर द टाइम इट हैव बीन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन सो द गवर्नमेंट एंड एवरीवन सिटीजन, गवर्नमेंट को चाहिए और हर एक सिटीजन को चाहिए शुड वर्क ऑन इट, इसके ऊपर काम करे टू रिड्यूस द सोशल इवल्स फ्रॉम आवर बिलव्ड कंट्री, अपने मुल्क के अपने कंट्री के लिए। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो ऊपर आपने ऐसे में दिए हुए ना टेररिज्म, ये इधर नहीं लिखने, ये भी इधर इसने गलत लिखे हुए, मैं आपको यहाँ पे लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये गलत है। पैराग्राफिंग का मतलब ही ये होता है, आउटलाइन का मतलब ये है कि आपकी जो आउटलाइन है जिस सीक्वेंस से आ रही है उसी सीक्वेंस से पैराग्राफ बनाना है। मतलब पहला पैराग्राफ पे उसने सोशल इवल ऑफ पाकिस्तान लिखा तो उसमें सारे डिस्कस करेगा, दूसरे पैराग्राफ में करप्शन टेररिज्म, तो नीचे जाकर ये बार बार ये फिर लिखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ये देखो ये लिखा हुआ है, आप ये देखो कि सॉरी एक मिनट, ये नीचे जाकर लिखा हुआ कंक्लूजन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, उस एग्जामिनर उस चेकर को पता है कि जो आपका लास्ट वाला पैराग्राफ है वो कंक्लूजन का है। तो लिहाजा आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, और इससे मार्क्स कटते हैं, क्योंकि जो हर चीज का एक तरीका होता है, हर काम का असूल होता है, इसी तरह इसका असूल ये है कि आप इस तरह लिखो, और यहाँ पे ये कंक्लूजन एंड पे नहीं लिखने, कोटेशन यहाँ आप इसी तरह ऐड करो, फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगा कोटेशन कैसे ऐड करनी है। लेकिन कोटेशन आपको कहाँ से मिलेंगी, गूगल से। अब जो वर्ड का मीनिंग नहीं ना आता, एक मैं आपको और चीज आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, जब अपने मोबाइल फोन में गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो, क्या डाउनलोड कर लो, गूगल ट्रांसलेटर। उसका आपको क्या फायदा होगा, उसका ये फायदा होगा कि जितने भी हैं
वर्ड मुश्किल, अगर इंग्लिश का वर्ड है, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, मीनिंग नहीं आ रहा, मैं इंग्लिश का लिखूंगा, उसके साथ वो प्रोनाउंसिएशन बोल के भी बताएगा, साथ उर्दू में बोल के बताएगा, और उर्दू का मीनिंग लिखा हुआ भी होगा। इसी तरह उर्दू का है, उर्दू का मीनिंग नहीं आता उधर लिखो, मगर गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये था आज हमारा टॉपिक, ऐसे कैसे लिखते हैं, या सोशल मीडिया का ऐसे, हमने सोशल इवल का ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें, इसमें और बहुत सारी सोशल इवल्स और भी हैं, और भी सोशल इवल्स हैं, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिन बच्चों के जो क्वेश्चन है वो काइंडली मुझे बताएं, मैं उनके क्वेश्चन लूं, ताकि फिर हम अपने लेक्चर का आगे